प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग व्यापारिक संगठन विषय से व्यापार प्रबंध बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पूर्व हम लोग जो है आपके देसी व्यापार, विदेशी व्यापार, बीजक इत्यादि के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो है इस व्यापारिक संगठन का जो है अगला जो आपका एक तरह से अगर पार्टों में इसको विभाजित कर दें तो 4 तरह से इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला हो जाएगा विदेशी व्यापार, देसी व्यापार, बीजक इत्यादि हो गया। उसके बाद व्यवसाय प्रबंधन हो जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर आपके ऑफिस से यूज रिलेटेड चीज़ें हो जाती है, प्रतिलिपिकरण होता है, पत्र भेजने का तरीका क्या है, कैसे आने वाले, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फाइलिंग हो जाता है इसके अंतर्गत, और भी चीज़ें इस तरह आ जाएंगी। उसके बाद फिर अगला चौथा जो होता है वो है विभिन्न तरह के पत्राचार करना, यानी कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, व्यापारिक पत्र, ये सब कैसे करते हैं उसका सारा प्रारूप है, वो चीज़ करना है। तो आज हम लोग अपने जो है एक तरह से दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें है बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय प्रबंध। जैसा कि आप देख रहे होंगे, व्यवसाय प्रबंध, ये बिजनेस और मैनेजमेंट 2 शब्द हैं, बिजनेस और मैनेजमेंट। व्यवसाय के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, व्यवसाय के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, व्यवसाय क्या है, ये सब चीज़ें कभी उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि व्यवसाय है क्या, और फिर प्रबंध के बारे में पढ़ लेंगे और कुल मिला करके व्यवसाय प्रबंध का आ जाएगा। तो व्यवसाय से आशय अगर हम लगाएं तो व्यवसाय को कहा जा सकता है व्यस्तता की अवस्था। एक व्यापक दृष्टिकोण में व्यस्तता भी, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी कि मानवीय क्रियाओं के माध्यम से स्वयं को व्यस्त रखना एक बहुत बड़ा व्यापक हो जाता है। यानी कि हर एक तरह की जो मानवीय क्रिया है वो व्यस्तता की अवस्था आ जाती है। तो एक और उसको और तमाम विचारकों ने उस पर करते हुए लाया कि लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य द्वारा 2 भी कार्य किए जाते हैं, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब बिजनेस है, व्यवसाय है। और उस व्यवसाय कुछ मुख्य तत्व हैं जैसे जो होना चाहिए, उसी चीज को कहेंगे, यानी कि आप लाभ के उद्देश्य से काम कर रहे हैं और वो स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए। यानी आपका जो बिजनेस है उसी को कहेंगे, व्यवसाय उसी को कहेंगे जो स्वतंत्र रूप से हो। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी पैसा कमाते हैं, लेकिन जो आपका नौकरी है वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है। बिजनेस, एक व्यापारी है वो अपना बिजनेस स्वतंत्रता पूर्वक करता है, तो वो व्यवसाय के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए। आगे है मानवीय क्रिया का आवर्ती होना, यानी कि कोई ऐसा कार्य है जो मानवीय क्रिया कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए अगर आप अपना कोई पुश्तैनी मकान है उसको बेच रहे हैं, उससे लाभ कमा रहे हैं, तो ये बिजनेस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह 1 टाइम काम है। आप वह कार्य, वह मानवीय कार्य जो बार बार आवर्त हो, जिसका आवर्तकाल हो, बार बार आवर्ती हो, बार बार किया जाता हो, तो ऐसे मानवीय क्रिया को बिजनेस कहेंगे। उसमें निजी हित लाभ होना चाहिए, यानी उसी कार्य को कहेंगे जिसमें आपका निजी लाभ होता हो। और हर एक बिजनेस में जोखिम अनिवार्य रूप से होता है, यानी कि हमने लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार शुरू किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको लाभ ही हो, घाटा भी हो सकता है। इसलिए वो रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर हमेशा सक्रिय रहता है, इसमें जोखिम अनिवार्य रूप से होता है। और ये कार्य जो है निजी या सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, सार्वजनिक रूप से भी होते हैं, तमाम पब्लिक वाले होते हैं। तो वो सारी संस्थाएं जो है ये सारी चीजें आपके व्यवसाय के अंतर्गत के मूल तत्व हैं। यानी कि वो सारी चीजें जब पाई जाती है, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया जा रहा हो, मानवीय क्रियाओं का आवर्ती हो रहा हो, निजी हित लाभ हो, और जोखिम अनिवार्य रूप से हो, निजी या सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य को संपादित किया जा रहा हो, तो ये सारी चीजें व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। अगर एक परिभाषा के रूप में इसको देखा जाए, इन्हीं सारी चीजों को, तो एक परिभाषा के रूप में इसको कहते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए किया जाता है और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी उद्देश्य आपका लाभ कमाना होता है, जो निजी सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक
नियमित रूप से की जाती है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके उसमें आनी चाहिए, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं वो नियमित रूप से हो। ऐसा नहीं आज किए कल नहीं किए, या इस तरह से जब जैसे कि हमने कहा कि कोई आपका पुश्तैनी मकान है, बेच रहे, जमीन बेच रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य है जिसमें आवर्तीपना नहीं है, बार बार जो नियमित रूप से नहीं हो सकता है, तो उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। यानी कि जो व्यवसाय उसे कहेंगे जो नियमित रूप से किया जाता हो और स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता हो, जिसमें स्वतंत्रता किसी तरह का दबाव न हो, और वो सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के माध्यम से करता है। यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को अगर कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो बार बार करते हैं, तो वो आपका, जिससे कि किसी आप कोई धर्मशाला चला रहे हो, जहाँ भोजनालय चला रहे हो, निरीह लोगों को भोजन खिला रहे हो, बार बार खिला रहे हो, स्वतंत्रता पूर्वक खिला रहे हो, लेकिन वो व्यवसाय नहीं कहा जाएगा, वो सामाजिक कार्य है। यानी कि आपका कार्य उसमें निहित लाभ होना चाहिए, तो आर्थिक क्रिया होना चाहिए को शामिल करते हैं। अनार्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ये सारी चीजें आप जानते होंगे, तो उसमें आता है आपका आर्थिक क्रिया होना चाहिए तभी व्यवहार। और उसके अंतर्गत जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता हो। वस्तु यानी कि जो कोई वस्तु होता है जिसको बेचते खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, वो वस्तु हो जाता है। सेवा तमाम तरह के सर्विस सेक्टर है, वो भी व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ लिख करके सीए बन जाते हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपने लोगों का आय का रिटर्न दाखिल करवाते हैं, वो भी कार्य है। या तमाम तरह के आर्थिक मुद्दों के लिए कार्य करते हैं, तो वो आपका जो प्रोफेशन होता है सीए का, वो भी उसके अंदर सेवाएं आ जाती हैं। तो इस तरह से बिजनेस को हम समझ सकते हैं, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक किया जा रहा हो, मानवीय क्रिया का वर्ती होता हो, निजी हित लाभ हो, जोखिम उसमें हो, और किसी न किसी संस्था के रूप में कार्य किया जा रहा हो, तो वो बिजनेस कहा जाएगा, व्यवसाय कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट यानी प्रबंध क्या है। प्रबंध एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, प्रबंध बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर इसको एक देख लिया जाए इस तरह से कि प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो संस्था के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। यानी कि प्रबंध क्या है, एक कला है और तथा विज्ञान दोनों है। अब इसके बारे में हम और आपको डिटेल बताएं तो प्रबंध से कला क्या है। कला से आशय होता है किसी कार्य को अच्छे से करना, यानी कि अगर 4 व्यक्ति हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, चारों उसको अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबका काम करने का तरीका अपना होता है। इसी तरह से एक मैनेजर या जो प्रबंधक है, उसका कार्य करने का तरीका अपना होता है, इसलिए उसको कला कहते हैं। और विज्ञान क्या होता है कि प्रबंध का कुछ सिद्धांत होते हैं। तमाम ऐसे आपके विचारक हुए हैं जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत को बनाया, जैसे एल्टन मेयो इसमें आता है, प्रमुख नाम आता है प्रबंध का सिद्धांत देने में। तो वो एक तरह से विज्ञान के रूप में कार्य करता है। इस तरह से अगर और इसको व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो अगर 4 व्यक्ति हैं ABCD, और इन चारों से कहा जाए कि आप जो है आम बनाइए, मैंगो, तो सब लोग अपने अपने तरीके से आम बनाएंगे। बहुत गलत बन गया। तो सब लोग अपना अपना तरीके से आम बनाएंगे और चारों का जो आम का संरचना होगा वो अलग अलग तरीके से। मान लीजिए अगर लिखने की बात कहें तो आम, कोई लिखेगा बहुत सुधार के आम, और इस तरह से सब लोग अपना अपना तरीके से काम करेंगे। ये कला हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिला दो, अगर चारों को कहेंगे मिलाने के लिए तो वो पानी ही बनाएंगे, यस वो ही बनेगा, चाहे वो कोई भी करे। तो इसको हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि कला वह है जो व्यक्ति से डिफर करता, अंतर करता है। यानी कला पर देश काल परिस्थितियों का परिवर्तन लागू होता है, जबकि विज्ञान पे एक नियत परिणाम आते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट को, प्रबंध को हम कला और विज्ञान दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जो संस्था के सामान्य लक्ष्यों को की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों, यानी कि
कोई एक व्यवसाय है, व्यवसायिक प्रबंध, व्यवसायिक संस्था है, उसने कहा निजी और सार्वजनिक संस्थाएं, तो वो एक उसका एक सामान्य लक्ष्य होता है। उसने तय कर लिया कि मुझे इस साल ये काम करना है, या जो भी चीजें अपना है उसने लक्ष्य तय कर लिया। उस प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों का जो है व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक प्रयास दोनों होता है, और जिसके लिए उसने नियोजन, संगठन यानी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन, निर्देशन, आपका डायरेक्शन हो गया, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीजों को और नियंत्रण, कंट्रोलिंग होती है, से संबंध रखता है। अब अगर और बात करें तो प्रबंध जो है आपका सृजनात्मक, क्रिएटिव, प्रेरणात्मक यानी मोटिवेटिव होता है। यानी प्रबंध का जो कार्य के रूप में है, ये लोग प्रबंध जो है सृजन की क्षमता पैदा करता है, यानी कि क्रिएटिव होता है, वो कुछ रचनात्मक कार्य करता है। प्रेरणात्मक यानी कि लोगों को प्रेरणा, मोटिवेट करता है। किसको मोटिवेट करता है, किसको करता है? ये आपके जो किसी भी संस्था के उत्पादन के जो साधन आपके हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस इत्यादि जो ये आपके उत्पादन के साधन हैं, उन सभी को प्रेरित करने का काम, सृजनात्मक करना और सारी चीजें। यानी कि किसको आप अगर इस तरह से बात करें, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट, ये जो आपके 5 एम है, इन 5 एम को अपने न्यूनतम कास्ट पे अधिकतम कार्यकुशलता प्रदान करने का काम करता है मैनेजमेंट। जो एम आपका 6वां एम है, यानी कि मैन, मशीन, मैन यानी कि श्रम, मशीन यंत्र, मटेरियल आपका जो भी भौतिक पदार्थ है, धन, पूंजी, मार्केट आपके वितरण का व्यवस्था जो करना है, उन सारी चीजों के लिए जो है प्रबंध कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? तो उनका प्लान करता है, प्लानिंग करता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन तैयार करता है, समन्वय उनके बीच का कोऑर्डिनेशन लाता है, निर्देशन उनको डायरेक्शन देता है और उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो कुल मिलाकर के आपका जो प्रबंध है, यह मनुष्य यानी मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मार्केट को क्रिएटिव बनाता है, उसको मोटिवेट करता है और उन सारी चीजों में प्लानिंग लाता है, नियोजन करता है, एक तरह से प्लान्ड वे में काम कराता है और सभी लोगों को संगठित करता है। यानी कि किसी संस्था के लिए हर एक लेवल पे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, श्रमिक की जरूरत पड़ती है, आपके मैनेजर की जरूरत पड़ती है और कुछ टेक्नीशियन लोगों को, टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है। इस सारी चीजों को ला करके ऑर्गेनाइज तरीके से जो है काम करने का मैनेजर प्रबंध करता है। और समन्वय यानी उन सभी लोगों में समन्वय स्थापित करता है कि श्रमिक का क्या कार्य है, उसका जो मेट होता है, जो उसको गाइड करता है, वर्किंग हेड होता है, वो उसका क्या काम है, इंजीनियर का क्या काम है, और इस सारी चीजों का जो है एक तरह से सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और उन सभी लोगों को डायरेक्ट निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है। तो ये सारा यानी कि प्रबंध को देखा जाए तो कुल मिलाकर उसको कह सकते हैं कि सारे जो संसाधन आपके हैं, उन सभी संसाधनों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशल बनाने करके लक्ष्य की प्राप्ति, यानी निर्धारित लक्ष्य, जो संस्था का एक सामान्य लक्ष्य स्थापित किया गया है, किसी संस्था का जो सामान्य लक्ष्य स्थापित किया गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशलता प्रदान करना। प्रबंध के जो रूप में पहला है आपका, प्रबंध एक क्रिया के रूप में यानी एक्टिव। तो प्रबंध क्या करता है, वो जितने भी आपके मैन, मशीन, मटेरियल, मनी या मार्केट, ये सारे तत्वों के अंदर एक एक्टिविटी पैदा कर देते हैं। यानी कि प्रबंध ही वह तत्व है, वह पावर है जो सारे निष्क्रिय भौतिक संसाधनों को सक्रिय बनाते हैं, या जो भी अन्य संस्था के उत्पादन के जो साधन, अन्य साधन हैं, उन सबको एक्टिव बनाने का काम प्रबंध करता है आपका। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक क्रिया के रूप में कार्य करता है। प्रबंध एक प्रक्रिया, प्रोसेस है, यानी कि उत्पादन के लिए या प्रबंध के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो प्रबंध है आपका, यानी कि किसी संस्था, व्यवसायिक संस्था के जो निष्क्रिय साधन हैं, उन सबको प्रोसेस में, प्रक्रिया में लाने का कार्य जो है वो प्रबंध करता है। इसलिए उसको प्रोसेस तय कर देता है कि अभी आप ये काम होगा, फिर उसके बाद चरणबद्ध तरीके से, यानी जो प्लानिंग करता है, प्लानिंग वे में वो कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। प्रबंध एक संकाय रूप यानी कि एक विषय है। प्रबंध जो आपने कहा कि प्रबंध हमारा
विज्ञान है, तो विज्ञान के रूप में, कला के रूप में प्रबंध की पढ़ाइयाँ विश्वविद्यालयों में और तरह से एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के रूप में होता है। MBA मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक प्रबंध में जो मास्टर की डिग्री मिलती है, आपका स्नातक की डिग्री होती है BCA और MBA और BBA। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपका प्रबंध एक संकाय के रूप में पढ़ाई होती है और आज बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट है आपका। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रबंध इसका एक विषय वस्तु है, एक व्यापक स्तर पे जो है इस पे शोध होते हैं, पढ़ाइयाँ होती, PhD की डिग्री मिलता है और भी चीज़ें, यानी कि प्रबंध के लिए उच्चतर दिनों दिन उसमें और सुधार हो और क्या बेहतर किया जा सकता है। जैसे मार्केटिंग में होता है, उत्पादन प्रोडक्शन में होता है और तमाम ऐसे सेक्टर हैं, इसके कई छोटे छोटे इसकी धाराएं हैं जिसपे कि नए नए शोध होते रहे, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए तरीके से उसकी जो है पढ़ाइयाँ हो रही हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रबंध एक संकाय के रूप में भी कार्य करता है। आगे है प्रबंध एक समूह के रूप में, यानी कि जो भी उत्पादन के कार्य हो रहे हैं, किसी व्यवसायिक संस्था में जो भी कार्य हो रहे हैं, वो एक ग्रुप वर्क होता है, यानी हर एक लोगों का सामूहिक वर्क है जिसको मिल करके कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हम प्रबंध के रूपों के बारे में बात कर लेते हैं और आगे बढ़ करके बात करें तो इससे जो प्रबंध की परिभाषा की बात में है, इसमें कई अन्य तमाम विचारक हुए हैं जो अपने अपने तरीके से चीज़ों को किए हैं। जैसा कि मैंने बता रहा था कि प्रबंध का जो सिद्धांत दिया है हेनरी फोल ने, 14 सूत्री सिद्धांत दिए हैं, उस पर चर्चा अभी आगे करेंगे हम लोग। तो उनके अनुसार परिभाषा उन्होंने दिया है कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। यानी कि हेनरी फोल कहते हैं कि प्रबंध जो है वो पूर्वानुमान लगाता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमान कहता है, उसके लिए फिर उस अनुमान के अनुसार जो है प्लानिंग करता है, प्लानिंग के अनुसार जो संगठन तैयार करता है और उस संगठन को फिर निर्देशित, कोऑर्डिनेटेड, समन्वय प्रदान करता है और नियंत्रित करता है। यानी कि किसी भी चीज के लिए जो है वो, जैसे कि आप कहें कि प्रबंध क्रिएटिविटी, यानी कि उसने अनुमान लगाया कि ऐसा काम होगा इस तरह, फिर उसने उसके लिए प्लान तैयार किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन तैयार किया, फिर उनमें कोऑर्डिनेशन लाता है, उनको डायरेक्शन और कंट्रोलिंग की बात करता है। तो इस तरह से हेनरी फोल ने कहा। इसी तरह से आपके अन्य तमाम C.W. विल्सन ने कहा, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देश करने की विधि प्रबंध कहलाती है। यानी कि निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय शक्तियों का, यानी जो आपके पास मैन पावर है, उन सारी शक्तियों का प्रयोग करना, उनको निर्देशित करना ही प्रबंध कहलाता है। इसी तरह तमाम अन्य विचारक भी हुए हैं जो आप देखेंगे अपने आपके बुक में है, उसको पढ़िएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो बात करिएगा। अब हम आगे आपको, जिसे इस पे आपने हमें कहा प्रबंध एक क्रिया के रूप में, तो इसमें पीटर F. ड्रकन ने कहा कि जीवन प्रदायी अवयव है, लाइफ गिविंग एलिमेंट, यानी जो आपका प्रबंध है, ये मैनेजमेंट है, वो किसी भी संस्था को जीवन प्रदान कर, जीवनदायी बनाती है। वो सारी चीज़ों का, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें हैं, भौतिक संसाधन है, आपके जो भी भौतिक संसाधन हैं, ये तब तक सक्रिय नहीं होंगे जब तक इसमें प्रबंध की भूमिका शामिल न हो जाए। यानी भौतिक संसाधन यूं ही निष्क्रिय पड़े रहेंगे जब तक कि इसमें प्रबंध न आ जाए। जब प्रबंध आता है तब वो क्या करता है, वो वही क्रिएटिव हो जाता है, वही रचनात्मक रूप से सोचता है भौतिक संसाधनों का किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, और फिर उसके लिए वो प्लान तैयार करता है, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, उन संगठनों में कोऑर्डिनेट करता है, फिर उनको डायरेक्ट करता है और उनको कंट्रोलिंग करता है। इस तरह से एक क्रिया को प्रारंभ करने का काम प्रबंध करता है। कुछ ऐसे आज हम लोगों ने बात किया व्यवसाय क्या है और प्रबंध क्या, यानी बिजनेस मैनेजमेंट। तो कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए प्रबंध निहायत अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसे वाक्य हैं इस प्रबंधक में आपको मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसकी व्याख्या करिए। जैसे हम आपको 2-1 वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं
प्रबंध व्यक्तियों का विकास, प्रबंध जो है व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कोट किया गया है लॉरेंस द्वारा कि प्रबंध जो है व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है, कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। अब ये आ जाएगा परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में कि इस वाक्य की व्याख्या करिए। आपका बड़े क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो आपको एक वाक्य दिया गया है, इसकी व्याख्या करना, इसमें करना क्या होगा? तो आपको पहले इसी को चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा। यानी कि आपको बताना होगा कि व्यक्तियों का विकास, प्रबंध क्या करता है? व्यक्तियों का विकास करता है, यानी कि जो मानवीय तत्व है उसको किस तरह से डेवलप करता है प्रबंध। इन सारी चीजों का आप प्रश्न के पहले भाग में बताएंगे कि व्यक्तियों का विकास करना, किसी भी व्यक्ति को जो प्रबंध जो होता है इसका प्रमुख कार्य है सृजनात्मक और प्रेरणा प्रदान करना। यानी कि प्रबंध जो है, प्रबंध का जो कार्य करता है व्यक्ति या जो प्रबंधक होता है वो तमाम व्यक्तियों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में जो भी लोग शामिल किए जा रहे हैं उन सब के को सक्रिय बनाता है और उनके अंदर कार्य की योग्यता, कार्य की क्षमता को डेवलप करता है और उनको प्रेरित करता है कि वो अपने अधिकतम कार्य कुशलता को प्रदान करें। तो इस तरह से व्यक्तियों का विकास करता है। फिर आगे बढ़ करके लिखेंगे कि न कि वस्तुओं का निर्देशन, यानी कि जो संस्था में भौतिक संसाधन आपके निष्क्रिय रूप से पड़े हुए हैं उनको ऐसा नहीं है कि किस तरह से मिनिमम यूज करके अधिकतम प्रयास करें, तो वो प्रबंध उसके लिए नहीं करता, वो खाली प्रेरित करता है कि जो व्यक्ति है, जो संस्था में जो लोग शामिल हैं वो सभी लोग इस तरह से ट्रेंड हो जाएं कि ऑटोमेटिक जो है, जो वस्तु है, जो संस्था के भौतिक संसाधन है, ऑटोमेटिक रूप से वो सक्रिय अपना अधिकतम उसका अधिकतम सदुपयोग किया जा सके। यानी कि प्रबंध जो है व्यक्तियों को इस तरह से डेवलप, यानी मानवीय तत्वों को इस तरह से उभार दे, इस तरह से डेवलप कर दे, इस तरह से विकसित कर दे कि जो आपके संस्था के भौतिक संसाधन है उनका अधिकतम दोहन हो सके, उससे अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त की जा सके। और आगे है कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। फिर आप बता दे सकते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के विकास से ही वस्तुओं का निर्देशन ऑटोमेटिक उनका अधिकतम उपयोग हो सकता है। यानी कि प्रबंधक को वस्तुओं को निर्देशित करने की, यानी इसको डायरेक्ट करने की, वस्तुओं को डायरेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी का प्रशासन यानी कर्मचारी का जो को गाइडलाइन दे देना, उनको सक्रिय बना देना, उनको प्रेरित कर देना ही आपके किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर इसको लिख सकते हैं। और फाइनली आप कह देंगे कि कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध कहलाता है। और दूसरा, इसके बाद एक दूसरा वाक्य आता है कि मानवीय क्रियाओं का प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण और कोई क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसका काम दूसरे व्यक्तियों से कार्य को पूरा कराना है। यह भी एक कोट वाक्य है जो कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएगा कि मानवीय क्रियाओं का प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। यानी कि यहाँ भी मानवीय तत्वों की बात की जा रही है कि किसी संस्था के जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनसे महत्वपूर्ण कोई अन्य चीज नहीं है। आप उन्हीं, क्योंकि इनका काम दूसरे व्यक्तियों से कार्य पूरा कराना है। यानी कि आपका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, वो प्रेरणात्मक रूप से कार्य करके व्यक्तियों के अंदर जो है इस तरह की क्षमता डेवलप कर देगा कि ऑटोमेटिक वो कार्य करने लगेंगे। इस तरह से मानवीय क्रियाओं का प्रबंध करना ही मानवीय प्रबंधक है। मानवीय क्रियाओं का प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य क्षेत्र नहीं होता। यानी कि किसी भी संस्था के सफलता के लिए आपके जो मानवीय संसाधन है उनको अच्छे से उसका सदुपयोग कर देना, उनको मोटिवेट कर देना, उनको कोऑर्डिनेट कर देना, ऑर्गेनाइज कर देना, यही जो है आपके प्रबंध की कार्य है। या प्रबंध की सफलता के लिए, यानी किसी भी व्यवसायिक संस्था के सफलता के लिए प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आता है कि उस संस्था के मानवीय संसाधनों को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर दे, कोऑर्डिनेट कर दे, ऑर्गेनाइज कर दे और उसको डायरेक्ट कर दे। इस तरह से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे अगला वाक्य आता है, छोटा सा है, प्रबंध वह है जो प्रबंध का कार्य करे। यानी कि प्रबंध क्या वह है जो प्रबंध का कार्य करे। तो कौन, जिस तरह से आपने 11th में पढ़ा होगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।
हर्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो आप लोग उस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखते थे कि मुद्रा के जो कार्य है वो अपना उसमें लिख देते। इसी तरह से प्रबंध वह है जो प्रबंध का कार्य करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो है प्रबंध के कार्य लिखना होगा। तो प्रबंध के कार्य क्या है, तो यही आपके प्रबंध के कार्य हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक ये पूरे, यानी कि क्रिएटिविटी आ जाती है, मोटिवेशन आता है, प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, डायरेक्शन आता है, कंट्रोलिंग आती है। ये सारी चीजों को आप प्रबंध के कार्य में लिख देंगे कि कैसे कैसे चीजों को करता है। ये सारी चीज करने के बाद आप जो है एक अच्छे से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने व्यवसाय प्रबंध के बारे में, यानी व्यवसाय क्या है, प्रबंध क्या है और कुछ कोट वाक्यों को हमने सीखा। आगे हम प्रबंध के बारे में और ढेर सारी चर्चा करते रहेंगे। फिर मिलते हैं।